हरिओम। चतुर्मास में होने वाली साधना या सावन के महीने में होने वाली जो साधना है, ये हमारे शरीर के लिए, हमारी चेतना के लिए और हमारी एकाग्रता के लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखती है और बहुत ही ज़्यादा इसका प्रभाव बताया गया है योगिक क्रियाओं में। क्योंकि चतुर्मास के वक्त वर्षा ऋतु शुरू हो जाती है और वर्षा ऋतु में जो साधक होते हैं या कोई भी व्यक्ति होता है उसकी पाचन क्रिया जो होती है या पाचन तंत्र जो होता है वो धीमे पड़ जाता है। तो इसमें उपास की विधि भी बताई गई है कि उपास रख के आप चतुर्मास में साधना करना है आपको। लेकिन उपास की जो विधि है वो पिछले महीने से शुरू होती है। अगर आप पिछले महीने से शुरू करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से, दोनों रूपों से बहुत अच्छा होगा। कि जैसे चतुर्मास लगने वाला है उसके पीछे आपने रात्रि का भोजन बंद किया, फिर दोपहर का जो भोजन होता है वो बंद किया, उसके बाद में फिर एक वक्त के भोजन पे आपने अपनी साधना को संपन्न करने के लिए या साधना के योग्य होने के लिए आपने प्रयास किया है। तब धीरे धीरे आप चतुर्मास की साधना में आप आएंगे। चतुर्मास की साधना में उपास की विधि जो होती है उसमें आपको खाना तो कम है, लेकिन उसके साथ साथ में भी 3 चीज़ें आपको देखनी होगी जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी। पहले तो मैं बता दिया कि भोजन आप अगर एक वक्त कर सकते हैं या एक समय भोजन लेके पूर्ण हो सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो 2 वक्त लीजिए। और रात का भोजन तो करना ही नहीं चाहिए साधक को। वैसे तो एक ही टाइम में अगर आप रह जाएं तो बहुत अच्छा है। उसके बाद में आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है वो अपने अंदर जो व्याकुलता आपको अंदर उत्पन्न होगी, क्योंकि साधक या कोई भी व्यक्ति अब अपने आहार को अगर रोकता है तो उसकी चेतना उसको भूख के माध्यम से अंदर की ओर लाती है। जब अंदर की ओर लाएगी ना तो उसे एक ऊर्जा का अनुभव होगा। पहले कुछ दिनों नहीं होगा, लेकिन उसे ऊर्जा का अनुभव होगा। जैसे ही उस ऊर्जा उत्पन्न होने लगेगी, उत्पन्न होती ही है, वैसे ही उसे उस ऊर्जा में एकाग्र होना है। ना कि बाहर की चीज़ों में, या आपने उपास रखा है तो बाहर की चीज़ों से आप ललाहित हो रहे हैं या अट्रैक्ट हो रहे हैं, या आप बाहर की चीज़ों या भोजन के बारे में ही अपनी चेतना को लगा के रखें। साधक या कोई भी योगिक क्रियाएं या आप उपास की विधि करते हैं तो जिस तल से वो उत्पन्न हो रही है, जैसे आपके शरीर के अंदर से अगर भूख उत्पन्न हो रही है और उसकी पूर्ति बाहर से अनाज लेके होती है, तो आपको उस तल पे जाके एकाग्रता से देखना है। एकाग्रता से देखने के बाद में साधक धीरे धीरे इस योग्य होता है कि वो भेद जान जाता है भूख का और शरीर का, और शरीर और संसार का जो जोड़ है उसको जान जाता है। और उसे ये ज्ञात होने लगता है कि आंतरिक जहाँ से भूख उठी थी आपके शरीर के लिए, वो जोड़ जो है वो ही शेष है, ना कि जो बाहर की जो चीज़ें वहाँ। अब इसमें आपको अगर ऐसा बताऊंगा तो ये ऐसा समझ नहीं आने वाला है, ये साधना में ही समझ आएगा। सबसे पहले तो आपको अपने उपास को साधना है। उपास भी ऐसे साधना है कि आपको उपास रखते हुए भी ऊर्जा की उत्पत्ति हो शरीर में, ना कि रुग्णता की उत्पत्ति हो या ललाहट की उत्पत्ति हो। आपको ऊर्जा की उत्पत्ति हो। आपका शरीर अगर भोजन की मांग कर रहा है और आपने उसे भोजन दिया भी है, लेकिन उसकी जो क्वांटिटी है उसे आपने कम किया है, या उसकी जितनी उसकी नीड है उससे आपने कम दिया है, हालांकि कम देता नहीं है। साधक को लगता है कि मैंने कम खाया है, लेकिन शरीर अपनी पूर्ति कर ही लेती है। जितना उसको अनाज आप देंगे उतने में ही वो पूर्ति कर लेती है। तो जो वो खालीपन है वो ऊर्जा का प्रतीक है।
और वो ऊर्जा सिर्फ उस जगह पे मत रहे, वो पूरे शरीर के अंदर में दिखे। जब वो पूरे शरीर के अंदर में दिखेगी तब आपको ना रुग्णता आएगी, ना सुस्ती आएगी, ना आलस आएगा और आप अपनी साधना में फलीभूत होने लगेंगे। एकाग्रता बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, इसमें एकाग्र चित्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जैसे ही आपके शरीर के अंदर में या भोजन के अंदर में खालीपन दिखने लगता है या खालीपन उत्पत्ति होने लगता है, तो वैसे ही ऊर्जा का प्रभाव आपके पहले पाचन क्रिया में दिखेगा, फिर आपके आप अगर एकाग्रता को खटित करते हैं वहाँ पर, तो वो पूरी चीज़ों में दिखने लगता है। चतुर्मास बहुत अच्छा महीना होता है उपास साधना करने के लिए। उपास की अगर आप साधना कर रहे हैं तो ये चतुर्मास बहुत अच्छा महीना होता है। इसमें आपके जो शरीर का है, इसका ताप भी मेंटेन रहता है और पूरी चीज़ें आप बहुत आसानी से करने लगते हैं। हरिओम। मैं योगाचार्य शिवाय, डॉक्टर इन नेचुरोपैथी एंड योगा साइंस। हर हर महादेव।